हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की और उससे पहले चर्चा करेंगे आज सबसे पहले जो पेड कोर्सेज अपने हैं, जिन पेड कोर्सेज के थ्रू आप अपना एग्जाम बहुत आसानी से पास कर सकते हैं, जिन पेड कोर्सेज के थ्रू अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। पहला पेड कोर्स अवेलेबल है एसएससी सीडीएस और एसएससी के लिए और सीडीएस के लिए। ये सीजीएल वाले बच्चे भी एक्सेस कर सकते हैं, 10+2 वाले बच्चे भी ले सकते हैं, एमटीएस या सीपीओ ये सभी बच्चे एक्सेस कर सकते हैं इस कोर्स को। कंप्लीट ये कोर्स करवा दिया गया है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट्स भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है, आप इसको देखिएगा एक बार, इसमें कुछ डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और एक कोर्स अपना उपलब्ध है ट्रांसलेशन बैच, ये चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। 36-37 वीडियोस यहाँ पे हो चुके हैं और प्रतिदिन एक वीडियो आपको अपडेट होके मिल रहा है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 30 से 40 मिनट की एक क्लास मिलती है, पीडीएफ हर एक क्लास का आपको मिलेगा। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। एक अपना आरएएस का कोर्स भी उपलब्ध है, तो आरएएस वाले बच्चे उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट, और जो ये पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा आशीष क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, क्या कहना चाह रहा है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, आउटब्रेक का मतलब होता है इरप्शन, सडन इरप्शन जो है, अचानक से बीमारी का जो फैलना है उसको हम बोलते हैं क्या, आउटब्रेक। तो हाल ही के वर्षों में जो H1N1, डेंगी, चिकनगुनिया, इन सब का जो आउटब्रेक हुआ है, ये बीमारियां जो फैली हैं, हैव केप्ट स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, इन्होंने रखा हुआ है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स को, जो राज्य के स्वास्थ्य विभाग हैं, इनको कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, द कंट्री बिजी। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो पूरे देश में है, अब पूरे के लिए जो हम यूज कर सकते हैं वो लगेगा एक्रॉस, एक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। ठीक है, तो पूरे देश भर में ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको रखा हुआ है बिजी। ड्यूरिंग द 2018 निपा आउटब्रेक, 2018 के दौरान निपा जो वायरस है इसका जो आउटब्रेक हुआ, केरला डैश चैलेंजेस like mobilizing diagnostic facilities, planning treatment protocols, setting up isolation wards, procuring protective gear, dash vaccines, spreading awareness and instituting community surveillance। तो 2018 को जो निपा वायरस, 2018 वर्ष जो था उसमें जो निपा वायरस का जो आउटब्रेक हुआ, तो इस आउटब्रेक के दौरान केरला डैश चैलेंजेस लाइक, तो केरला ने चैलेंजेस का सामना किया। सरेंडर्ड का मतलब घुटने टेक देना होता है, आत्मसमर्पण करना, जबकि आगे आप पढ़ोगे तो ऐसा कोई मीनिंग यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे घुटने टेकना आत्मसमर्पण करना नहीं है, एक्सेप्ट का स्वीकार किया। कास्टेड होता नहीं है, कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, और कास्ट का मतलब होता है फेंकना या डालना, वोट डालने के लिए हम कास्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से ये वाला आएगा नहीं। तो कास्ट की तीनों फॉर्म्स लिख लीजिएगा आप, कास्ट 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 होती है, कास्ट कास्ट कास्ट। तो यहाँ ये वाला वैसे कट गया, ये आत्मसमर्पण करना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना या फेस करना। यहाँ पे आगे वाली बात है नहीं कि एक्सेप्ट किया ऐसा किया, इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि 2018 के दौरान केरला ने क्या किया, केरला ने मोबिलाइज करने का मतलब एकजुट करना होता है। तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जो है, रोग निदान मतलब रोग का पता लगाने वाली जो सुविधाएं हैं उनको एकजुट किया। जैसे कि एक तो ये किया चैलेंजेस। अब चैलेंजेस कौन कौन से थे, जैसे कि एक तो ये कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को मोबिलाइज करना था, दूसरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की प्लानिंग करनी थी। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किस प्रकार से इलाज कराना है, क्या नियम वगैरह लगाने हैं, उनकी योजना। सेटिंग अप आइसोलेशन वार्ड्स, आइसोलेशन वार्ड का मतलब होता है अलग से एक वार्ड दे दिया आपको कि आप उसको दूसरे मरीजों के संपर्क में नहीं रखेंगे, ऐसे वार्ड्स की सेटअप करना, इनको स्थापित करना। प्रोक्योरिंग, प्रोक्योर का मतलब मंगवाना होता है, प्रोटेक्टिव गियर मंगवाना। ठीक है, मतलब जो भी रक्षा सुरक्षा उपकरण है वो मंगवाना। डैश वैक्सीन्स, और वैक्सीन्स, अब और वैक्सीन्स, और के लिए क्या लग जाएगा, एंड। ठीक है, यट फिर भी होता है, बट लेकिन होता है, और या होता है। आगे कह रहा है स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड इंस्टीट्यूटिंग कम्युनिटी सर्विलांस, तो ये सब चीजें। फिर कह रहा है कि मतलब ये फैलाते हुए, अवेयरनेस और कम्युनिटी सर्विलांस का मतलब हो गया सामुदायिक रूप से कम्युनिटी विशेष में, सर्विलांस मतलब निगरानी रखना, इन सबके साथ साथ ये काम करना। फिर कह रहा है डैश स्टेट्स मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर, जो राज्य हैं उनको भी जरूर से जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। उनको भी प्रिपेयर करना चाहिए किसके लिए, फॉर कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज का मतलब होता है संभावना। ठीक है, भविष्य की कोई संभावना है उसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
सच कंटिंजेंसी क्या आ जाएगा? सच कंटिंजेंसी। क्यों? क्योंकि देखो बोथ कंटिंजेंसीज तो दोनों संभावनाएं हो जाएंगी। लाइक कंटिंजेंसी दैट वैसे नहीं आएगा, दैट सिंगुलर में आता है। लाइक से मतलब कि जैसे हो जाएगा, और सच मतलब ऐसी कंटिंजेंसी, मतलब ऐसी कोई संभावना बने तो औरों को भी प्रिपेयर होना चाहिए। और सभी राज्यों को, अब ये मैंने देखो 5 नंबर का तो बता दिया सच कंटिंजेंसीज, और यहाँ पे 4 नंबर में राज्यों, स्टेट्स प्लूरल है तो एवरी नहीं आएगा, नन अनदर नहीं आएगा, अनदर में एक वचन आता है, एवरी में एक वचन आता है, नन मतलब किसी को भी नहीं करना चाहिए तैयारी, ऐसा होगा नहीं। तो बाकी जो राज्य हैं केरला के अलावा उनको भी तैयारी कर लेनी चाहिए, ये इसका मतलब है। तो आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा? अदर। तो ये तो अपना क्लोज टेस्ट था। अब चलो हम डिस्कस करते हैं आज का एडिटोरियल। चलो साहब, आज का एडिटोरियल का टाइटल है नो टाइम टू रेस्ट, कोई समय नहीं है विश्राम करने का। ठीक है, किसको लेकर लिखा गया है? ऑन इंडिया रैंकिंग एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, सस्टेनेबल मतलब जो बनाए रखने योग्य हो, जो कंटिन्यू चलने योग्य हो, उसको हम बोलेंगे क्या? सस्टेनेबल। तो सतत विकास रिपोर्ट इसको लेकर लिखा गया है। ठीक है, और एक लिखा गया है किसको लेकर? नो टाइम मतलब इंडियाज रैंकिंग, और भारत की जो रैंकिंग है उसको लेकर लिखा गया है। तो नो टाइम टू रेस्ट, कोई भी समय नहीं है इंतजार करने मतलब रेस्ट करने का, और लिखा गया है भारत की रैंकिंग, और SDR मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसको लेकर लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें नो टाइम टू रेस्ट में तो अगर हम बात करें तो नो जो है ये तो डिटरमिनर है अपना, और ये आपका नाउन है, तो कोई समय नहीं है। किस लिए? टू रेस्ट, ये इन्फिनेटिव है, विश्राम करने का समय नहीं है। और ऑन लगता है विषय के लिए, ये तो हम लगभग अभी अब 49th वीडियो है ये, तो 48 डेज से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि सब जगह पे आपने ऑन देखा था, तो ये विषय बताता है किस लिए। और सस्टेनेबल जो है इसका मतलब आप कंटिन्यू कह सकते हैं। तो सस्टेन होता है ना, सस्टेन से सस्टेनेबल बना है, सस्टेन का मतलब कंटिन्यू होता है, सस्टेन का मतलब मेंटेन भी होता है, बनाए रखना। ठीक है, ये मेंटेनेबल कह सकते हो, ये सस्टेन के सिनोनिम्स हैं। सस्टेन का मतलब होता है जारी रखना, मेंटेन करना, ये सब। इंडिया डिड वेल, भारत ने अच्छा किया। वेल यहाँ पे एडवर्ब है, याद रखिएगा। गुड होता है, गुड तो है एडजेक्टिव, गुड तो क्या है? एडजेक्टिव। और वेल है वो क्या है? एडवर्ब, ये वर्ब की विशेषता बताने के लिए आता है। भारत ने अच्छा किया, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, डिड वर्ब हो गई, वेल एडवर्ब हो गया। किस चीज में? इन क्लाइंबिंग अप, कि भारत ने क्लाइंब अप किया है, मतलब भारत जो है रैंकिंग में ऊपर चढ़ा है। ठीक है, बट फॉल्स शॉर्ट, ये फॉल्स शॉर्ट भी इसी की वर्ब है, ये फॉल्स जो है ये इसी की वर्ब है इंडिया की। फॉल्स शॉर्ट का मतलब ये पीछे रह गया है इन गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब सुशासन या शासन में। ठीक है, तो गवर्नेंस का मतलब तो रिजीम या गवर्नमेंट होता है, रिजीम, या इसे आप कहेंगे गवर्नमेंट, शासन में। और फॉल्स शॉर्ट इसका मतलब है कमी रह जाना, पीछे रह जाना, असफल रह जाना, तो इसको आप बोलेंगे फेल या बी अनसक्सेसफुल, बी अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो भारत ने अच्छा किया किस चीज में? इन प्रपोजिशन आ गया तो आगे आईएनजी आना ही था। क्लाइंब अप करने में, एसडीजी रैंकिंग का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रोथ है उस इस चीज में आगे आने में, इस रैंकिंग में ऊपर आ गया भारत, ये तो अच्छा है, लेकिन शासन में पीछे रह गया, यह असफलता मिली है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड, ये पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन रैंक्ड है ये इसकी वर्ब है, और पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट का। भारत को रैंक दी गई है अमंग द टॉप 100 कंट्रीज, किसमें? जो सबसे ऊपर 100 देश हैं उनमें, इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द डेटा बिगिन, जब से डेटा शुरू हुआ है, टू बी पब्लिश्ड छपना, बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, किसके द्वारा? इसके द्वारा, सिंस 2016, और कब से छप रहा है? 2016 से। कुछ बातें काम की हैं, बताता हूं। देखो, सिंस यहां पे कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन तब है जब इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है।
ठीक है। सिंस जब कंजंक्शन होता है तो याद रखिएगा इसके जो दो क्लॉजेज मिलेंगे आपको, दो वाक्य मिलेंगे, एक पहले मिलेगा एक बाद में मिलेगा। पहले जो क्लोज है उसमें तो लगता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और बाद में जो क्लोज है उसमें लगती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी अगर पहले जो क्लोज दे रखा है उसमें, और सेकंड फॉर्म लगेगी जो बाद में क्लोज है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस के बाद तो बिगिन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, और इससे पहले देखिएगा ये वाला दे रखा है हैज बीन रैंक्ड, ये पैसिव दे दिया, वरना तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है एक तो। दूसरा ध्यान रखना है कि सिंस के साथ टाइम जब लगता है तो इसमें परफेक्ट एस्पेक्ट लगता है। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब है कि आपको कोई हैज हैव हैड जो भी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग आपको परफेक्ट तो मिलेगा, प्रेजेंट है तो हैज हैव मिलेगा, पास्ट है तो हैड मिलेगा, फ्यूचर है तो विल हैव शैल हैव, कुछ तो मिलेगा। तो भारत को रैंक दी गई है, भारत को ये रैंक दी गई है टॉप 100 देशों में, और किसमें, इस रिपोर्ट में पहली बार, कब से, जब से ये डेटा जो है पब्लिश होना शुरू हुआ। टू बी पब्लिश्ड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, किसके द्वारा पब्लिश हुआ, एसडीएसएन, ये फुल फॉर्म दे रखी है, कब से, 2016 से। ठीक है, आगे आइए। द एसडीएसएन, ये इसी का नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये जो एसडीएसएन है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये एसडीएसएन सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, इंडिपेंडेंट बॉडी है वो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, जिसमें बॉडी है वो नाउन है, इंडिपेंडेंट है वो एडजेक्टिव है, और एन है वो डिटरमिनर है। ठीक है, तो ये एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, ये एक क्या है, स्वतंत्र निकाय है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सपोर्टिंग है, मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र है, किसी का कोई सहयोग नहीं है इसमें, सेल्फ सपोर्टिंग ऐसा मान लो। तो ये सेल्फ सपोर्टिंग बॉडी है अंडर द एजिस, किसके संरक्षण में, एजिस जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है, एजिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, या इसे आप कह सकते हो सपोर्ट, या इसे आप कह सकते हो पैट्रोनेज। संरक्षण बोलते हैं हिंदी में, किसके संरक्षण में है, यूएन के, यूएन से पहले दे लगेगा, यूनाइटेड नेशंस की बात है, संयुक्त राष्ट्र की बात है। हुज पब्लिकेशंस आर ट्रैक्ड, और ये हुज जो है एसडीएसएन के लिए आ रहा है, और ये एसडीएसएन के जो पब्लिकेशंस हैं वो ट्रैक किए जाते हैं, ये पैसिव वॉइस है। ये पब्लिकेशंस हो गया सब्जेक्ट आपका, जिसके पब्लिकेशंस ट्रैक किए जाते हैं, पैसिव है प्रेजेंट सिंपल का। ट्रैक का मतलब है कि इनको ध्यान में रखा जाता है, इसको फॉलो किया जाता है। ट्रैक का मतलब क्या है, फॉलो किया जाना, तो इसको आप फॉलो कह सकते हो, चेज कह सकते हो, परस्यू कह सकते हो। इसको ट्रैक किया जाता है किसके द्वारा, नीति निर्माताओं के द्वारा और सरकारों के द्वारा। ठीक है, तो एसडीएसएन एक स्वतंत्र निकाय है, किसके संरक्षण में, यूएन के संरक्षण में, और जिसके पब्लिकेशंस को फॉलो किया जाता है नीति निर्माताओं और गवर्नमेंट्स के द्वारा। इन 2016 2016 में ये जो फ्रेज है ये एडवर्ब बन गई। 2016 में इंडिया वॉज रैंक्ड, भारत को रैंक दी गई 110वीं, किसमें, 157 देशों में, 157 कंट्रीज में इंडिया की रैंक थी 110। ठीक है, मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस, मतलब धीरे धीरे, स्टडी का मतलब है ग्रेजुअल, धीरे धीरे लेकिन लगातार, ग्रेजुअल हो लेकिन कंटिन्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस मान लो, धीरे धीरे लगातार प्रोग्रेस करते हुए। रीच, रीच के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगता है, याद रखिएगा, रीच डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन आफ्टर इट। तो कहां पहुंचते हुए, 99th रैंक पर पहुंचते हुए, दिस ईयर, इस वर्ष, आउट ऑफ एन एक्सपेंडेड बास्केट ऑफ 167, पहले कितने देश थे, 157। अब ये एक्सपेंडेड बास्केट है, एक्सपेंड जो है इसका बता रहा हूं मैं, एक्सपेंड का ये तो थर्ड फॉर्म दे रखी है, और वैसे ये नाउन बन रखा है, ये एडजेक्टिव बन रखा है फिलहाल के लिए। इसका जो एक्सपेंड है इसका मतलब होता है एक्सटेंड करना, स्वेल या इंक्रीज, बढ़ना। और ये जो दे रखा है बास्केट, इसका मतलब ग्रुप मानो आप, वैसे बास्केट टोकरी होती है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब, बास्केट का मतलब क्या है, ग्रुप है, एक समूह है। अभी ये बढ़ा हुआ ग्रुप है, 167 इसमें देश हैं विद बेटर मैट्रिक्स, और इसमें ज्यादा बेहतर मापदंड है ना, मानदंड है, मतलब मैट्रिक्स का मतलब क्राइटेरिया जो है इनका, जो भी मापने का वो ज्यादा बेहतर है। मैट्रिक्स का मतलब है क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का प्लूरल है, स्टैंडर्ड्स कह सकते हो। ठीक है, और मोर ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म रूप से डिटेल्स इसमें हैं। ग्रेन्युलर मतलब जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो भी इसमें हैं, तो इंक्लूडिंग स्मॉल डिटेल्स, इंक्लूडिंग स्मॉल डिटेल्स, इसमें छोटी छोटी बारीकियों को शामिल किया गया है।
कंपैरिजंस मतलब तुलनाएं। अब समझना फिर से, 2016 में ये तो समझ में आ ही गया, 2016 में इंडिया वॉज रैंक्ड, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, वॉज रैंक्ड इसकी वर्ब हो गई, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। इंडिया की रैंक, इंडिया को रैंक दी गई थी 110, कितनों में से, आउट के साथ हमेशा ओव लगता है, फ्रॉम कभी नहीं आता, याद रखें, 157 देशों में से। क्या करते हुए, धीमी धीमी प्रोग्रेस करते हुए, लगातार प्रोग्रेस करते हुए इस साल कितने पे पहुंच गया भारत, 99th रैंक पे पहुंच गया। ठीक है, और किसमें से, 167 देशों में से, और जो कि बढ़ा हुआ ग्रुप है। ठीक है, और इसमें ये जो ग्रुप है इसमें ज्यादा बेहतर मानदंड है और ज्यादा अच्छे तरीके से स्मॉल डिटेल लिए हुए कंपैरिजंस इसमें किए गए हैं। अब की बार थोड़ा बारीक मूल्यांकन करके और ये बनाई गई है लिस्ट, और इसमें भारत 99th रैंक पे है, जो बहुत अच्छी बात है। बट इट इज नॉट टाइम टू रेस्ट ऑन दिस लॉरेल। लॉरेल जो शब्द है इसका मतलब एक्कोलेड होता है। लॉरेल का मतलब होता है एक्कोलेड, या आप इसे कहेंगे ऑनर, या आप इसे कहेंगे रिवॉर्ड, मतलब इस सम्मान, ये जो प्रशंसा है। लेकिन ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये डिटर्मिनर हो गया, ये नाउन हो गया, टू रेस्ट इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, ऑन दिस लॉरेल, ऑन प्रेपोजिशन हो गया, दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और लॉरेल है वो नाउन हो गया। लेकिन अभी समय नहीं आया है कि हम इस प्रशंसा पे ही मतलब रेस्ट करने लग जाएं, खुश हो गए और हमने संतुष्ट हो जाएं, ऐसा वक्त नहीं आया है। इंडिया मस्ट लुक एट, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब आपकी हो गई, और लुक के साथ एट आ रहा है, इसका मतलब देखना है। वैसे लुक का मतलब दिखना भी होता है, लेकिन लुक के साथ एट आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, देखना। भारत को जरूर से जरूर देखना चाहिए। वाई दिस इंक्लाइन, कि क्यों ये जो इंक्लाइन है, इंक्लाइन का मतलब ये जो ग्रेड है, ये जो स्लोप है, कि जो ढाल है, या फिर ग्रेड स्तर मान लो, ग्रेड बाई 11 पॉइंट्स, कि ये जो 11 पॉइंट्स का अंतर आया है। ठीक है, ये पहले 110 पे था, अब 99 पे आया है, तो ये जो है 11 पॉइंट्स का जो ये अंतर आया है, स्तर है, वॉज नॉट अचीव्ड, ये क्यों नहीं अचीव किया गया। ये दिस इंक्लाइन जो है, इंक्लाइन यहाँ पे नाउन है, दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसकी वर्ब है वो वॉज नॉट अचीव्ड पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। एनी सूनर मतलब और जल्दी ये अचीव क्यों नहीं किया गया, ये सोचना है। एंड द गैप्स टू फोकस ऑन, और जो बीच का अंतर है ना, टू फोकस ऑन, उस पर क्या है, ध्यान केंद्रित करना है। फोकस का तो ऑन लगेगा, फिर समझिएगा। लेकिन अभी समय नहीं है, कोई समय नहीं है रेस्ट करने का, विश्राम करने का, इस प्रशंसा को लेकर कि हम संतुष्ट होकर बैठ जाएं, ये वक्त नहीं है। भारत को जरूर से जरूर ये देखना चाहिए कि क्यों ये जो ग्रेड है, जो 11 पॉइंट्स तक का जो एक अंतर है, ये क्यों नहीं अचीव किया गया इससे पहले। एंड द गैप्स टू फोकस ऑन, और जो अंतराल है, जो गैप है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। आगे चलें। फ्रॉम अ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव जो होता है ये नजरिया होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, नजरिया। इसको आप व्यू पॉइंट कह सकते हो, इसको आप स्टैंड पॉइंट कह सकते हो, इसको आप व्यू कह सकते हो, है ना, नजरिया। तो इस एक विकास के नजरिए से, ये पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब है विकास के नजरिए से, द एसडीएसएन रैंक्स इंडिया एज हैविंग फेयर्ड बेटर। फेयर का मतलब क्या है, फेयर का मतलब है परफॉर्म करना, फेयर का मतलब सक्सीड होना भी कह सकते हो, टू सक्सीड और बी ट्रीटेड इन द स्टेटेड वे, ये इसका मतलब होता है। टू सक्सीड और बी ट्रीटेड इन अ स्टेटेड वे, मतलब एक प्रकार से आप यूं कह दो कि जैसे फेयर वेल है, इसका मतलब अच्छा किया है, फेयर बैडली है तो बुरा किया है, ऐसा समझ लो। ठीक है, कह रहा है कि एसडीएसएन जो है, मतलब विकास के नजरिए से एसडीएसएन ने भारत को रैंक दी है, भारत को रैंक देता है, ये एसडीएसएन सब्जेक्ट हो गया, रैंक्स वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एज हैविंग फेयर्ड बेटर, कि भारत ने बहुत अच्छा किया है, इन पॉवर्टी रिडक्शन, किसमें, गरीबी कम, गरीबी की कमी में। रिडक्शन का मतलब क्या है, मिटिगेशन, मिटिगेशन कमी। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है वाइल, दो काम जब साथ में हो तो हम इवन एज का प्रयोग करते हैं। साथ ही इंडियाज पॉवर्टी एस्टिमेशन, भारत का जो गरीबी का अनुमान है, इंडियाज पॉवर्टी एस्टिमेशन सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। भारत का जो गरीबी का पूर्वानुमान है, कंटिन्यूज टू बी मायर्ड इन, मायर्ड इन का मतलब होता है एंटेंगल्ड,
फंसा हुआ होना, ठीक है, फंसा हुआ होना, घिरा हुआ होना, इसको आप एम्ब्रॉइल्ड भी कह सकते हो, मुसीबत से घिरा हुआ होना। भारत का जो गरीबी का अनुमान है, एस्टिमेशन का मतलब एक प्रकार से प्रोग्नोसिस है, एक प्रकार से एस्टिमेशन का मतलब प्रेडिक्शन है, इसको आप फोरकास्ट कह सकते हो, पूर्वानुमान। जो लगातार फंसा हुआ है कंट्रोवर्सी में, विवाद में, ड्यू टू किस कारण से, ये प्रेपोजिशन है, ड्यू टू प्रेपोजिशन है, किस कारण से, अ लैक ऑफ पब्लिकली अवेलेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा, लैक मतलब कमी, कमी के चलते, कमी किसकी है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उपभोग, कंजम्पशन उपभोग, एक्सपेंडिचर वे, डेटा आंकड़े मतलब उपभोग खर्चे वाले जो आंकड़े हैं, सिंस 2018 2018 से ये आंकड़े नहीं है, एंड द पॉवर्टी लाइन, और जो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा है समझाया गया है, रंगराजन लाइन है 33 पर डे रूरल मतलब गांव में 33 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, उससे नीचे है वो गरीब है, और शहर में 47 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, अर्बन का मतलब होता है शहर, वो गरीब है, नॉट हैविंग बीन अपडेटेड, इनको अपडेट नहीं किया गया है इसलिए। एक बार फिर समझिए, कह रहा है कि फ्रॉम अ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव मतलब विकास के नजरिए से एसडीएसएन भारत को रैंक दे रहा है एज, इस रूप में, किस रूप में, एज यहां पे प्रेपोजिशन होगा, किस रूप में, हैविंग फेयर्ड वेल, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म देखते हो तो इसका मतलब है ऐसा करने के बाद कि भारत ने अच्छा किया है किसमें, पॉवर्टी कम करने में, साथ ही भारत का जो गरीबी का पूर्वानुमान है वो लगातार फंसा हुआ है विवादों में, किसके चलते, इसके चलते कि एक तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा 2018 से, दूसरा पॉवर्टी लाइन जो है उसको भी अपडेट नहीं किया है, ये पॉवर्टी लाइन सब्जेक्ट हो गया, इसको भी अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है, इसको चलते। प्रॉक्सी डेटा सजेस्ट, प्रॉक्सी का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं अगर आपको परीक्षा में मिल जाए प्रॉक्सी तो इसका मतलब करना इनडायरेक्ट करना, या इसको कहना आप इनडायरेक्ट कह दीजिए या रिप्रेजेंटेटिव कह दीजिए, किसी के प्रतिनिधि के तौर पर। तो जो प्रॉक्सी डेटा है, डेटा देखो वैसे डेटम सिंगुलर होता है, ये प्राचीन इंग्लिश की बात कर रहा हूं, डेटा डेटम जो है वो सिंगुलर, डेटा प्लूरल, लेकिन आजकल जो है वो डेटा ही सिंगुलर है, डेटा ही प्लूरल है, ठीक है, डेटा ही सिंगुलर और डेटा ही प्लूरल। तो यहां डेटा जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में, लेकिन चूंकि यहां पे प्लूरल माना है इसको, इसलिए देखो वर्ब कैसी ली है, प्लूरल ली है, फर्स्ट फॉर्म ली है, वरना सजेस्ट आता। तो जो अप्रत्यक्ष आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं अ कंसिडरेबल पॉवर्टी रिडक्शन, कंसिडरेबल मतलब सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंट काफी ज्यादा, एडजेक्टिव है ये, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष आंकड़े जो हैं वो दर्शाते हैं बहुत ज्यादा पॉवर्टी कमी, ऑलमोस्ट हाविंग लगभग आधा हो गया है, हाविंग हाफ, हाफ से बना है ये, बिटवीन 2012 एंड 2023 मतलब इनके बीच, बिटवीन के साथ एंड लगेगा, तो 2012 से 2023 के बीच में लगभग ये आधा हो गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में, मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, कल हम अर्धशतक पूरा कर लेंगे, 50 सेशंस लगातार बिना रुके, कोई संडे मंडे का अवकाश लिए बगैर हम पूरे करेंगे कल। तो मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।